है तेरे दिल को पता। अनुषा, क्या कर रही हो? कैब चेक कर रही थी, बस देखें। क्यों? ड्राइवर घर के बाहर खड़ा है, उसके साथ जाओ। क्या जरूरत है कैब में जाने की? वो क्या जरूरत है ड्राइवर को भेजने की? वो चली जाऊंगी ना, और कुछ देर घर पे भी रुक जाऊंगी। अब रुकने की क्या जरूरत है? याद नहीं है आपको उस दिन कितना फैलावा हो गया था, कुछ समेट कर भी नहीं आ सके थे हम लोग। तो मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, दोनों मिलके समेट लेंगे। अभी ड्राइवर को ले जाना जरूरी है। गाड़ी ठीक करानी है या नहीं? करानी है ना, तो ड्राइवर को लेके जाओ। मैंने उसे सब समझा दिया है। ओके चलें, सही है, कैंसिल करो। हाँ। अच्छा, तो ये वजह है जो फारूक ने तुम्हें इतनी आसानी से जाने की इजाजत दे दी। इसे घर जो बुलाना था तुमने, है ना? तुम क्या कर रही हो यहाँ? कैसी हो इसरा? चुप! जो पूछा है ना उसका जवाब दो। क्या कर रही हो मेरे घर में? अनुषा, तुम घर जाओ बेटा, देर हो रही है ना तुम्हें। कितनी कोई बदतमीज लड़की है, तुम्हारे सवालों का जवाब दिए बगैर ही चली गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और तुम कैसी हो? पार्टी कैसी थी? एंजॉय किया? पहले मुझे ये बताए कि बदतमीज लड़की मेरे घर में कर क्या रही थी? कौन लाया ऐसे यहाँ पे? ये बात तुम अपने बाबा से पूछ लो, वही लाए थे। देखा आपने बाबा ने किस तरह हमारी एब्सेंस का फायदा उठाया है। मैंने कितना उनसे कहा था कि ये लड़की की शक्ल मुझे नहीं पसंद, फिर भी इसको लाके हमारे सरों पे बिठा दिया। जाहिर है बेगम ने कहा होगा तो इन्हें कैसे मना कर सकते हैं वो। नहीं, बेगम को भी क्यों लिया है? कहाँ से ढूंढा है बाबा ने इन्हें? इनके आते हमारे घर का सुकून चैन धर्म भरम हो गया है। तुम परेशान मत हो, आने दो फारूक को, जरा उनसे डट के बात करना। ये घर तुम्हारे बाप का है, यहाँ जो कोई भी रहेगा तुम्हारी मर्जी से रहेगा। चलो अंदर। अच्छा, तो ये वजह है जो फारूक ने तुम्हें इतनी आसानी से जाने की इजाजत दे दी। तुम क्या कर रही हो? चुप! जो पूछा है ना उसका जवाब तो। क्या कर रही हो मेरे घर में? अगर युसरा का यही रवैया रहा तो अनुषा का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं मैं? ओह गॉड, ये औरत है कि क्या चीज है? बिल्कुल चुड़ैल की तरह चिमट गई है बाबा से। मुझे तो लगता था अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, लेकिन देखें आप, शेमलेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस औरत ने फारूक पर कोई तावीज करवा दी है, इसीलिए तो वो उसके इशारों पर चलने लग गया है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हें रात रुकने की इतनी आसानी से जो इजाजत दी थी वो सिर्फ ये वजह थी कि दूध में से मक्खी को निकालकर फेंकना था। आप ठीक कह रही हैं आंटी। मैं तो खुश हो गई थी कि बाबा ने मेरी खुशी की खातिर मुझे इजाजत दी है। मुझे क्या पता था मेरे पीठ पीछे इसको लेके आ जाएंगे वापस। अब तुम देखना, ये जो लड़की है ना, ये हमदान पे डोरे कैसे डालती है। और अब ये फुप्पी भतीजी जो है, दोनों मिलकर इस पूरे घर पे राज करेंगी। तो मैं एक मशवरा दूं, तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये दोनों औरतें मिलकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगी। ऐसा कयामत तक नहीं होने दूंगी। आप देखिए मैं करती क्या हूँ, कैसे चलता करती हूँ उसको यहाँ से। तो फिर जल्दी करो ना, निकाल बाहर करो इन दोनों को। इतनी टेंशन दूंगी ना इसे, खुद ही भागेगी यहाँ से। लेकिन अपने बाबा से तो पूछो, वो उसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। अभी फोन करती हूँ बाबा को। ना ना, फोन नहीं करना है तुमने, जरा बाबा को अपने घर आने दो, फिर करना तसल्ली से बात। कौन है? स्टूपिड नदीम। अभी हम घर आए और अभी कॉल्स करना शुरू कर दी उसने। हाय, कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे पीछे दीवाना हो रहा है। उठा लो फोन। ठीक है, आप कह रही हैं तो इसलिए उठा रही। हाँ नदीम बोलो।
अभी तो हम घर पहुंचे और तुमने पीछे से कॉल करना शुरू कर दी। अभी हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे मिले हुए सदियां गुजर रही हैं। अच्छा बस बस, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा छोड़ो, एक रिक्वेस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज रात हम डिनर साथ करें? नहीं नहीं, डिनर आज साथ नहीं कर सकते, बाबा के साथ डिनर करना है वरना वो नाराज हो जाएंगे। क्या एक दिन के लिए तुम अपने बाबा की नाराजगी नहीं मोल ले सकती मेरे लिए? नहीं भाई, दुआ करो कि वो नाराज भी ना हो, क्योंकि बाबा को मनाना आसान नहीं है। ओहो, आज तो हमारी बेटी किचन में है। क्या पकाया जा रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है मेहमान ने तुम्हें खाना पकाना सिखा दिया। अपने बाबा को सिखाओगी नहीं? 2 मिनट चका। ये बाबा बाबा बा, नसीम, रायना और युसरा कहाँ हैं? उन्होंने खाने से मना कर दिया था। थक गई होगी ना, बहुत एंजॉय जो किया उसने। अनुषा को खाना दे दिया? नहीं, उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा है मैं ग्रोसरी खुद लेकर आ गई हूँ, अब मैं खुद खाना बनाऊंगी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखती बैठी रहो, उसे वैसे ही करने दो जैसे वो कंफर्टेबल। क्या मसला? कुछ भी हो बाबा, आप उसे यहाँ लेके आए ना हमारे घर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे हमारे साथ ही खाना खाना चाहिए असूलन। हाँ तो मैंने मना नहीं किया, उसकी अपनी मर्जी है। क्या करूं? जाके उसके पांव पकड़ूं, उसके सामने हाथ जोड़ूं, क्या करूं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके हमदान, अगर वो इस तरह खुश है तो ठीक है, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए ना। वैसे भी मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो मेरी नजरों के सामने है, बस ठीक है। अरे सैलेड लो ना। थैंक यू। अनुषा, ये क्या किया है तुमने? क्या? अब तुम खाना बनाना शुरू हो गई हो। तो आप बना दिया करें ना मेरे लिए, लेकिन मेरे किचन में और मेरे सामान से। देखो अनुषा, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम वहां आके हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। अम्मू प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं यहाँ रह रही हूँ ना, यही बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन फारूक तुम्हें खुशी से लेकर आए हैं इस घर में। जानती हूँ, तभी तो आ गई आपकी और उनकी खुशी के लिए।
लेकिन इससे ज्यादा ना मैं उन पे बोझ बन सकती हूँ, ना ही उनका एहसान ले सकती हूँ। अम्मू आप जानती हैं, मुझे यहाँ इस घर में कोई पसंद नहीं करता। वो अच्छा है ना मेरा लोगों से वास्ता ना ही पड़े, बल्कि आपके लिए अच्छा, एटलीस्ट आपको उन लोगों के सामने सर झुकाकर तो नहीं रहना पड़ेगा ना। मुझे पता है कि तुम युसरा की बातों की वजह से अपसेट हो, लेकिन ये मेरे घर का मसला है। मैं करूंगी ना बात फारूक से, वो बात करेंगे युसरा से। अम्मू मेरे हिसाब से इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला मैं हूँ। लो, और मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से कितनी परेशानी, एंड आई एम सो सॉरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। आइंदा ये मत कहना कि तुम मेरा मसला हो। तुम मेरी जान हो, मेरे भाई की निशानी हो। तुम खुश रहोगी तो ही तो मैं खुश रहूंगी। मैं तब खुश रहूंगी जब आप खुश रहेंगी। मुझे पता है आप किन उलझनों में मेरी वजह से। एक बात सुनो मेरी अनुषा, इस वक्त ना हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है, दुख सुख बांटने हैं। तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, जानती हो ना? जानती हूँ, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें। देखिए मैं यहाँ हूँ, आपके साथ रह रही हूँ, आपके पास हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करेंगे और ना ही मुझे फोर्स करें। क्या कर रही हो? जॉब सर्च कर रही हूँ। कोई अच्छी जॉब है नजर में? है तो काफी, लेकिन अब देख रही हूँ, पता नहीं चलता ना ऐसे ऑनलाइन। बाबा मैंने आपसे कहा था कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और आप उसे इस घर में ले आए। वाओ, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी नजर में। वैल्यू है तो अपनी बीवी के ऑर्डर की, बस। युसरा काम डाउन बेटा। गुस्सा थूक कर एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी इसी वक्त उस लड़की को इस घर से निकाल दें, फौरन फौरन। युसरा समझने की कोशिश करो बेटा, ये सब कुछ मैंने इंसानियत के नाते किया है। उनके घर में गुंडे घुस आए थे और वो उनके घर पर कब्जा कर रहे थे, और इन हालात में मैं उन्हें इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं आ सकता था। मामा मेरी बीवी है और उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना मेरा फर्ज है बेटा। हमेशा से यही चाहती थी कि अनुषा को किस तरह वो हमारे घर में लेके आए, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। सारे फसाद की जड़ वही है। युसरा, वो तुम्हारी माँ है। नहीं है वो मेरी माँ। मेरी माँ मर चुकी है, और वो औरत कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एहतराम तो कर सकती हो ना? एहतराम? तुमने आज बाबा से बदतमीजी की है। ओहो, तो खबर पहुंच गई आपके पास? क्या बात है भाई। हाँ की ये बदतमीजी तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? बहुत गुस्सा आ रहा है? किस बात पे? बाबा से बदतमीजी की है उस बात पे, या उस अनुषा की मुखालफत की है उस बात पे? युसरा अपनी हद में रहो। देखा, यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मेरी तो जुबान पे वही होता है जो मेरे दिल में होता है, लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है। देखे ना, तभी मुझसे भी बात करते करते चुप हो गए। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहादुरी इसमें नहीं होती कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, बल्कि बहादुरी वो होती है कि अगले की बात को बर्दाश्त करना और खामोश रहना।
खैर जो भी, दूसरा मैं नहीं चाहता कि बाबा और आंटी में कोई भी मसला हो अनुषा को लेकर, सो प्लीज स्टॉप इट। अच्छा हुआ चले गए, 2 मिनट और रुकते ना तो और दिमाग खराब करते हैं। अनुषा अनुषा अनुषा, हर वक्त अनुषा। पता नहीं क्यों आज ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा बताए ना, जल्दी आएंगे ना? मैं तो कहता हूँ जाता ही नहीं। अरे जाए ना, जल्दी आ जाएगा। हाँ मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर डिनर साथ बाहर करने चलते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, सी यू। जाए, देर हो रही है। जाए ना, जल्दी आएगा वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर इस औरत में है क्या जो उसके पीछे फारूक मरा जा रहा है, मुझ जैसी खूबसूरत और स्टाइलिश औरत को रिजेक्ट करके। मैं भी उस वक्त तक दम नहीं लूंगी जब तक इस औरत को इस घर से ना निकाल दूं। हेलो बेवफा बेमुरव्वत, कहाँ गायब हो तुम? इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, कॉल तक रिसीव नहीं कर रही तुम। अनुषा मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में? क्यों? खाला को अटैक हो गया था दुबई में, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रही, फिर उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर हुई तो हम उनको अमेरिका ले आए। अब कैसी हैं वो? मच बेटर। लेकिन तुम किस खुशी में वहां पर तशरीफ ले गई? यहाँ से भागने का बहाना चाहिए तो तुम्हें। तो और क्या करती अनुषा, मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था तो हम सब अमेरिका आ गए। अच्छा ये बताओ वापसी कब की है? मे बी नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब है तुम्हारा? अनुषा मेरी शादी हो गई। क्या? हाँ, खाला जब हॉस्पिटल में थी तभी उन्होंने हमारा निकाह करवा दिया था। वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गई थी अनुषा। मेरे लिए भी ये सब कुछ अचानक था। तानिया तुम तो बम पे बम फोड़े जा रही हो। वो एक्चुअली कल मेरा रिसेप्शन है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो इसीलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। अभी भी फोन ना करती, 3-4 बच्चों की माँ बन के फोन कर लेती। प्लीज यार मेरी सिचुएशन को समझो अनुषा। एक वक्त ऐसा आया था कि खाला को डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, उनकी ख्वाहिश टाल नहीं सकते थे ना, तो बस। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हें माफ किया। अच्छा तानिया, मैं ना अम्मू की तरफ आ गई हूँ और अभी एक इंटरव्यू के लिए निकल रही हूँ, तो मैं तुम्हें आकर कॉल करती हूँ, फिर सुकून से बात करते हैं रात में, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जा रही हो? जी बस निकल रही हूँ। दुआ करिएगा अम्मू ये जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब है और पैकेज भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। जल्दी वापस आओ, फिर लंच साथ करते हैं। ठीक है, मैं आते हुए कुछ ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं बना के रखूंगी तुम्हारे लिए खाना। आप? जी, आपके किचन में। खुश? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। एहतियात से जाना। क्या आपने खुद देखा है जाते हुए? तो और क्या, आज तो बड़ा तैयार श्यार होके कहीं जा रही थी। छोटी पीपी, आपके रूम की सफाई करनी है। नहीं अभी नहीं करो, जाओ यहाँ से। 1 सेकंड कौसर, वो एक बात तो बताओ, ये अनुषा बीबी कहाँ रहती हैं? अनुषा बीबी वो तो एनेक्सी में रहती है। हाँ एनेक्सी, तो खुद शिफ्ट हो गई वहाँ पे या बाबा ने कहा है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने से पहले साहब ने फोन मुझे किया था और कहा था कि एनेक्सी की सफाई करवा दूं। वैसे पता है फारूक ने बहुत अकलमंदी का काम किया है जो उसे घर के अंदर नहीं घुसने दिया। ठीक कह रही हैं आप, घर से बाहर रहेगी तो औकात में रहेगी। मैं जाऊं? सुनो, उसे खाना वाना तुम ही देती हो? नहीं, खाना तो वो खुद बनाती है,
ग्रोसरी अपने साथ लेकर आई है। ये तो कमाल हो गया है ना। वैसे बेगम के कहने पे फारूक ने सिर्फ यहाँ रहने की इजाजत दी है उसे। कौसर जाओ ना, हो गया। जी। लेकिन बेगम का कलेजा तो कट रहा होगा ना। कैसे अनुषा वहां रहती होगी, कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी, पैसे कहाँ से आते होंगे? पैसे कौन देगा उसे? अब तो बाप भी मर चुका है। बाबा की बेगम और कौन? मेरे बाप का पैसा तो ऐसे ही लुटेगा, जानती हूँ मैं। क्यों अनुषा तुम आज भी मेरे हवासों पे छाई हुई? क्यों बार बार आ जाती है तुम मेरे ख्वाबों में? क्यों आ जाती है तुम मेरे ख्वाबों में? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हारिस। मेरे बाबा की जान ले ली। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह हर वक्त तुम्हारे सामने आकर तुम्हें असियत देती रहूंगी और इस बात का एहसास दिलाती रहूंगी कि तुम कितने जालिम हो। मैंने कुछ नहीं किया। सुनो तुमने, मैंने कुछ नहीं किया है। सारी जिद तुम्हारी थी। तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी शादी टूटी और तुम्हारे बाप की जान गई। मैंने कुछ नहीं किया है। जिद तो तुमने की थी। और चलो, अगर मैंने जिद की भी थी तो वो जिद मान लेते ना। तुम तो बड़े बड़े दावे किया करते थे कि मुझे दुनिया की हर खुशी दोगे, मेरी सारी बातें मानोगे। तब क्या हुआ था? वो तुम्हारी जिद नहीं थी, बल्कि हमारी बेइज्जती थी। शादी से पहले कौन तलाक की बात करता है? ये तुम्हारी जहालत है। लेकिन खैर, अब क्या करें? अब तो जो होना था हो गया। मुझे जितना नुकसान पहुंचना था अब तो पहुंच गया। लेकिन अब बारी तुम्हारी है। मेरी बर्बादी का कफारा तुम्हें सारी जिंदगी अदा करना होगा। तुम चीखोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोगे, चिल्लाते रहोगे और मैं तुम्हारी हालत पे कह लगाती रहूंगी। जाओ यहाँ से! जाओ! मैंने कहा जाओ यहाँ से! अनुषा जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। जाओ! जाओ यहाँ से! अनुषा आई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई है।
अम्मू अम्मू अंदर चले अंदर चले। अरे खाना छोड़े ना, छोड़े। हुआ क्या? मुझे जॉब मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, बहुत दुआएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। आपकी दुआओं की वजह से तो मिली है। आपको पता है 15-16 कैंडिडेट्स थे और मैं तो इतना मायूस हो गई थी कि इतने टफ कंपटीशन में पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे मायूसी हराम है, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं मायूस हो गई थी तो क्या, आप तो पूरी उम्मीद थी ना। तुम्हारे लिए तो हमेशा मेरे लबों पे दुआएं रहती हैं। अल्लाह पाक तुम्हें हर मुश्किल और इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। बस एक फर्ज रह गया, अल्लाह करे वो भी मैं जल्दी से अदा कर दूं, जो भाईजान मेरे कांधों पे छोड़ के गए। कौन सा फर्ज? तुम्हारी शादी का। अम्मू मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे नहीं कहते बेटा, देखा नहीं तुमने अकेली लड़की के साथ ये माशरा क्या सलूक करता है? तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है अम्मू कि हम माशरे के आगे सर झुका लें। इसका मतलब ये है कि हमें हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। कितनी भी हिम्मत कर लो, एक ना एक दिन झुकना ही पड़ता है। आप नहीं समझेंगे, छोड़े, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, भूख लग रही है, खाना क्या? अब प्रॉमिस नहीं कह रही हूँ, बट कम ऑन नदीम, रिलैक्स यार। हाँ अच्छा चलो, आंटी आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बाबा, लेट मी डिस्कस विद हर एटलीस्ट ना। बाय। कौन, नदीम साहब? हाँ पीछे ही पड़ गया है। मूवी देखने चलते हैं। तो चली जाओ ना। अकेले कैसे जा सकती हूँ? एक काम करते हैं, घर से साथ निकलेंगे, तुम नदीम के साथ चली जाना और मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाऊंगी, वहां से फ्री होके तुम मेरे पास आ जाना, फिर हम साथ घर आ जाएंगे। गुड आइडिया। वाह आंटी, वैसे एक बात है, आपको जो भी प्रॉब्लम बताओ ना, आप यूं उसका सोल्यूशन निकाल देती है। आपका तो जवाब नहीं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान। आई नो, आई लव यू। लव यू टू। ये पता नहीं आज सुबह से एनेक्सी में क्या कर रही है? कौन? तुम्हारी माँ। प्लीज, मेरी माँ का नाम इनको देके ना आप मेरी माँ की तौहीन कर रही हैं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन फारूक ने इस औरत को तुम्हारी माँ की जगह दे दी है। इनकी जो औकात है ना, मेरे बाप के कमरे तक ही महदूद है। इस घर में इनकी मर्जी चलने नहीं दूंगी मैं। लेकिन ये औरत तो हर चीज पर काबिज होती जा रही है। अब देखो ना, कल अपनी भतीजी को लेकर आ गई और आज अपनी भतीजी को इस घर का फर्द भी बना सकती है। इम्पॉसिबल। अगर इसने ऐसा कुछ सोचा भी ना, तो दोनों भी भतीजी हाथ पकड़े घर से बाहर होंगी। देखिएगा आप, फिर मैं करती क्या हूँ। लो जी, think of a devil and there she is. True. खैर जाने दें, आपको चाय निकालूं मैं? हाँ, चाय तो बना के दो। हेलो जी अम्मू। कैसी हो तुम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मूवी देख रही थी, बहुत अच्छी है। आप फ्री हैं तो आ जाएं। नहीं, मैं तो फारूक के साथ डिनर पे जा रही हूँ। नाइस, गुड। अच्छा सुनो, मैं तो डिनर पे जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने खाना बना के रख दिया, तो खाना मत बनाना। अच्छा, मूवी के बाद खाना खा लेना। खा लूंगी। और हाँ, 2-3 डिशेस बनाकर मैंने फ्रीज कर दिए हैं, ताकि अगले 3-4 दिनों में खाना पकाने की जरूरत ना हो। अम्मू, आप तो मेरी आदतें बिगाड़ रही हैं।
एटलीस्ट अब तो मुझे मेरा काम खुद करने दिया कर। क्या जरूरत है? जब तक तुम ब्याह के अपने घर नहीं चली जाती तब तक मैं तुम्हारे सारे काम करती रहूंगी। ताकि मेरे ससुराल वाले मुझे पुअर समझे। किसी की मजाल है मेरी चांद सी रानी को कोई पुअर कहे। अच्छा बस अब मुझे पैम्पर करना बंद करें, जाए जाके तैयार हो, लेट हो जाएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, हैव फन। अल्लाह हाफिज़। मामा कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ लाउंज में, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रूम में तो नहीं थी? ऊपर हो गया? अरे आ जाओ यार जल्दी, फिर चलते हैं। हो गया। पापा इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? आने दो ना, तुम क्यों घबरा रही हो? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो मेरी फ्रेंड ने डिनर पे इनवाइट किया था तो मैंने सोचा कि निशा को भी साथ ले जाऊं। अरे भाई तुम लोगों के मजे हैं, हर रोज कोई ना कोई इनवाइट कर रहा होता तुम लोग। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? एक्चुअली आज मेरा और मामा का भी प्लान था आउटिंग का, तो इसलिए आया था। बड़ी मैचिंग की है तुम दोनों, ग्रीन ग्रीन। लो देख लो, हमारी भी कैसी मैचिंग है। आंटी चलो, हम लेट हो रहे हैं। खुदा हाफिज़ बाबा। वक्त और हालात इसे कहाँ ले आए। अपना घर होते हुए भी वो अजनबियों की तरह रह रही है, मजबूर। मैं उससे मोहब्बत करने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पर अकेला बैठा सोच रहा था, शायद अब ये तन्हाई मेरा मुकद्दर। पहले समीरा मुझे छोड़कर चली गई और अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस कुछ हालात मेरे ऐसे थे कि उन्होंने मुझे आपसे दूर कर दिया। और डर गया था मैं, मुझे ऐसा लगा जैसे अब दोबारा तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। अल्लाह ना करे। मैंने बहुत चाह से आपको कबूल किया और ये जो हाथ आज मैंने थामा है, मैं चाहती हूँ यही हाथ थामकर मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय करूं। ये हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में है। मामा मैं तुम्हारे बगैर अब जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं भी आपको बहुत मोहब्बत से अपनाया है मैंने। आपके घर को अपना घर समझती हूँ, आपके बच्चों को अपने बच्चे समझती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे आपके बच्चे अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दूसरा भी ना समझ, कुछ टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम अपनी मोहब्बत से उसे अपना बना लो। इंशाअल्लाह। ये किस खुशी में? तुम्हें दोबारा वापस हासिल करने की खुशी। आप भी ना, बहुत प्यारा है। बहुत खूबसूरत है। तुमसे का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ सकते? या बस क्या पढ़नी थी? कुछ नहीं, बाबा की कुछ बुक्स साथ लेकर आई थी, कोशिश कर रही थी पढ़ने की।
लेकिन मुझे कभी उर्दू लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं, तो फिलहाल सब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आंटी को तो बहुत शौक है लिटरेचर का, बल्कि वो मुझसे अक्सर किताबें मंगवाती रहती हैं। उन्हें और बाबा को बहुत शौक था पढ़ने का। बाबा मुझसे भी अक्सर कहा करते थे कि पढ़ लिया करो, लेकिन मेरा कभी दिल ही नहीं करता था। और देखें, आज जब वो नहीं है तो उनकी किताबें पढ़ रही। बट आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे। वैसे भी ऐसा ही होता है, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनकी हर चीज आपको पसंद आने लगती है। आपको इन किताबों से भी मोहब्बत हो जाएगी, देखिएगा। आपकी जॉब का क्या बना? जॉब का मिल गई है, आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और इंशाल्लाह कल से ज्वाइन है। हाँ, मुझे अंदाजा था आपको इतना मसला नहीं होगा जॉब में। एक बात पूछूं? पूछो। आप यहाँ खुश हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मतलब आपको किसी चीज की कोई कमी, कोई जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर होती भी है तो मैं खुद ले आती हूँ। चलें, एंजॉय कीजिए रीडिंग। थैंक यू। है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे